9 मई करने वाले इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी, शरपसंदों को सजा देना पड़ेगी। 9 मई सिर्फ फौज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा हकीकत यह है कि सियासी टोला शय मिलने पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ा। नौजवानों को वरगलाकर फौज और एजेंसियों के खिलाफ उनमें जहर घोला गया। इन वाकयात के नाकाबिले तरदीद सबूत अवाम के सामने हैं। कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर वाकयात की तह तक जाया जाए। कमीशन 2014 के धरने, PTV और पार्लियामेंट पर हमले के मुहर्रिकात का भी पता चलाए। इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों तक जाते हैं। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबार अफगान शहरी था। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमन अमान के क़याम दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकुबी के लिए हर हद तक जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, चंद माह से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार अमन आमा खराब करने की कोशिशों में लगे हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम की राह में आहनी दीवार है। दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाबी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में निहत्थे और मासूम शहरियों को कत्ल किया। DGISPR का कहना है रवां साल भारत की जानिब से मुतादिद बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गई। LOC पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत भारत के मज़मूम अज़ाइम से भी बखूबी आगाह है। मकबूजा कश्मीर के लोगों की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। गजा में निहत्थे फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। 9 मई को एक गिरोह ने जाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फौज की तंसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई के मंसूबा साजों के चेहरे अवाम की याददाश्त पर नक्श हैं। अफवाज पाकिस्तान का रद्दअमल सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत मुतहरिक सानहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। 9 मई को वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़यात पर खुसूसी पैगाम देंगे। वफाकी काबीना 9 मई को सयाह दिन करार देगी। कुछ ताकतें बलोचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। मुस्तकबिल का लाहे-अमल तय करने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की कोयटा में आला सतही इजलास में गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान की पसमानदगी और अवाम की मौशी कमजोरियों का मुकम्मल इतराक है। सूबे में सेहत के मसाइल ज्यादा, सहूलियात कम है। वज़ीर आला सरफराज पुख्ती ने कहा बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए संजीदा हैं। मुस्तकबिल के लाहे-अमल के लिए मुज़ाकरात से इनकार मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात का एजेंडा कौमी सतह पर इत्तेफाक राय से तय किया जाना चाहिए। नून लीग से दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं। इनकी कोशिश है हम जाकर मिलें, हम चाहते हैं वो आकर मिलें। फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश की। PTI और जमीयत में बड़े फासले थे, दीवार नहीं पहाड़ बीच में खड़ा था। अब तक इन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की ना हमने। तहरीक इंसाफ से मामलात बनते हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई जज कुछ कर नहीं सकता तो घर बैठ जाए। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
कहा कत्ल करना मुदाखलत और तौहीन अदालत से ज्यादा बुरा अमल है। आज हुक्म दें कि कत्ल करना बंद करें, क्या हमारे कहने से कत्ल होना रुक जाएंगे? बात यह है कि हम मसले से निमटते कैसे हैं। यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया। जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना शुरू करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हावी हैं, इसीलिए लाइव संवाद कर रहे हैं ताकि सब देख लें। हम सच बोलने से इस कदर खौफजदा क्यों हैं? अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। ये 6 जजेस का खत नहीं, एक अमल की निशानदही है जो ना धरना फैसले से खत्म हुआ ना किसी और इकदाम से। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा 6 जजेस ने खत में लिखा कि मुदाखलत का अमल जारी है, जजेस को तनकीद की परवाह नहीं करनी चाहिए। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा तनकीद और तजलील में फर्क होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सऊदी वफ्द ने दौरे पाकिस्तान पर बेहद इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले सऊदी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का जायजा लिया। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हुई। सऊदी सरमायाकारों का गर्मजोशी का इजहार फख्र का बायस है। वफाकी काबीना इजलास के एलामिये में सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद को इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया गया। दौरे को कामयाब बनाने के लिए वज़रा की कोशिशों को खिराज तहसीन। काबीना ने निजी एयरलाइन को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया और कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। गंदम की बिला जरूरत दरामद का भी जायजा। मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। इस मुल्क में इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर एक SRO कानून के तहत होती है। मैं कोई मुग़ल बादशाह नहीं हूँ जिसने हुक्म जारी किया था कि अब दरामद की इजाज़त है, अब बरामद की इजाज़त है। मुगल बादशाह नहीं कि जो भी फरमान जारी करूं और उस पर अमल हो जाए। दरामदात के लिए एक पॉलिसी है, इसी के तहत गंदुम भी दरामद की गई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैंने गंदुम का मामला कभी सूबों पर और किसी पर नहीं डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कहाँ ऐसा होता है कि लोग बगैर पासपोर्ट दूसरे मुल्क चले जाएं। रियासत को सॉफ्ट से हार्ड बनना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH का दौरा, दहशतगर्दों से झड़प में जख्मी होने वाले जवानों की आयात। गंदुम की कटाई और गहाई की वजह से किसान एहतजाज 3 रोज के लिए मौखर। किसान तंजीमों का कहना है रवां हफ्ते गंदुम की सरकारी खरीदारी शुरू न हुई तो पंजाब भर में एहतजाज होगा। किसान किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं बनेंगे। मुमकिना पुलिस क्रैकडाउन की वजह से एहतजाज की हतमी तारीख नहीं दे सकते। अब तक 1 करोड़ टन गंदुम मिडल मैन और फ्लावर मिलें औने पौने दामों खरीद चुकी हैं। गंदुम कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट अवाम के सामने आनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैम्बिया में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की। मसला कश्मीर और गजा का मामला उठाया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसला फ़लस्तीन भी कश्मीर जैसा है। मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है। सरकारी रेट पर रोटी और नान नहीं बेच सकते। लाहौर में नानबाई एसोसिएशन की आज हड़ताल की कॉल, कहा मौजूदा गैस टैरिफ पर रोटी 16 रुपए की नहीं बेच सकते। फाइन मैदा महंगा है, नान की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। सस्ती रोटी के लिए आटे की कम कीमत का नोटिफिकेशन भी मांग लिया। मुतालिबात तस्लीम न हुए तो तनूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने की धमकी। अवाम को आटे और रोटी पर तारीखी रिलीफ दे रहे हैं। 1 माह में 20 किलो आटे का थैला
₹1,000 सस्ता हुआ। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं मार्केट में 10 किलो आटे का थैला ₹900 में दस्तयाब। पंजाब भर में रोटी और नान मुकर्ररा कीमत पर मिल रहे हैं। पंजाब में 23 लाख मेट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद। निगरान दौर में गंदम की गैर जरूरी दरामद से काश्तकार के लिए बहरान पैदा हुआ। %9 टैक्स टू GDP की शरह से मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क टैक्स देने से ही चल सकते हैं। 10,000 मोबाइल का बिल देने वाला टैक्स क्यों नहीं दे सकता? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तनख्वाहदार तबके पर 50,000 से टैक्स लागू हो जाता है। ये नहीं हो सकता हम सिर्फ एक तबके पर टैक्स लागू कर दें। सऊदी वफ्द के साथ गुफ्तगू मुस्बत रही। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला रही है, मईशत का दारोमदार और सियासी इस्तेहकाम पर है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले पेंशन का बोझ कम करना और रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ाना जेर गौर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पास्को के गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन इजाफे की मंजूरी। हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। ये इलेक्ट्रिक के लिए एडवांस सब्सिडी की मद में 70 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। आजाद कश्मीर के टैरिफ में फर्क खत्म करने के लिए 55 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। खरीफ की फसल के लिए यूरिया खाद की जरूरियात से मुतालिक समरी ECC ने मौखर कर दी। NFC की हिफाजत आइन में मौजूद है। हमने पावर प्लांट लगाए तो कहा गया हमारे पास बिजली बहुत है। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने अवाम की तकालीफ देखकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया। इस पर काम कर रहे हैं। जिस सूबे में गैस निकल रही है सबसे पहले उसका हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने की हिदायत की। मरियम नवाज की IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत। वज़ीर आला की जेर सदारत इजलास में पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के कयाम के लिए कानून साजी का फैसला। सियालकोट में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला का फिरोजपुर रोड पर ग्रैंड सिविक लाहौर के कयाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानून के मुताबिक अमल होगा। कुछ लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं, हम बनने नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे के बकायाजात मांगने के लिए फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स पर अपना केस लड़ना है। फैसल करीम कुंडी की मज़ार कायद पर हाजिरी फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजली चोरी और ओवर बिलिंग रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा डिस्कोस की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। मोहसिन नकवी का मुल्तान में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरकज को बेहतर मकाम पर मुंतकिल और 24 घंटे खुला रखने की हिदायत। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा और हवाई फायरिंग। पुलिस और रेंजर्स के पहुंचने पर दोनों तंजीमों के कारकुनान फरार हो गए। कराची पुलिस ने मलीर में खातून के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोर और डाकू भी जेर हिरासत। गुलशन हदीद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सुल्तान असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान और जापान का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम की जानिब से राना वहीद ने आखिरी मिनट में गोल स्कोर करके मैच बराबर किया। कौमी टीम अपना अगला मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगी। और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में दुनिया फैशन का सबसे बड़ा मेला सज गया। जेनिफर लोपेज, दुआ लिपा, जिंदाया समेत नामवर अदाकारों की मेट गाला में शिरकत। जीजी हदीद,
कार्डी बी, आलिया भट्ट और दीगर सेलिब्रिटीज ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।